और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज होती दिख रही है। सरकार और विपक्ष में इस मुद्दे पर तकरार जारी है। तो आज शेयर बाजार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई। अरबपति गौतम अडानी की कंपनीज पर सवाल उठाकर अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने तहलका मचा दिया और यही वजह है कि आज भारतीय शेयर बाजार पर सबकी निगाहें टिकी रही। हिंडनबर्ग ने बीते साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके बाद बाजार में तूफान आया था और एक बार फिर हिंडनबर्ग ने मार्केट रेगुलेटर को निशाना बनाया और इस बार भी उसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप का नाम शामिल है। ऐसे में आज बाजार में तूफान की आशंका थी, मगर आज शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत जरूर हुई, पर कोई बड़ा असर शेयर बाजार पर अभी तक दिखाई नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने अब सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया कि सेबी चेयरमैन और उनके पति धवल बुच की गौतम अडानी के 2 ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, जिसके बाद देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे अंपायर के मिले होने का आरोप लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने की भी मांग की। पूरा इंडिया गठबंधन भी जेपीसी जांच की मांग करने लगा है, लेकिन सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हिंडनबर्ग मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए कैपिटल मार्केट को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। नियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और हिंडनबर्ग ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर रिपीट करूंगा, जुलाई में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इंक्वायरी कंप्लीट। अब आप जवाब दो, फिर यह आ गया मैदान में। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए। कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बेहद गंभीर बताया। उन्होंने इस मामले पर अडानी और सरकार दोनों को घेरा। संजय सिंह, आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं अडानी के ऊपर, जेपीसी की मांग भी करते रहे हैं, एक बार फिर से रिपोर्ट आई है, तो उसको विपक्ष कैसे लेके जाएगा? देखिए, जब मैंने संसद में नारा लगाया था मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, उसी दिन मेरे जेल जाने का रास्ता इस सरकार ने तय किया और मुझे 6 महीने जेल में रखा गया उसी नारे की वजह से। आज वो नारा सच साबित हो रहा है। आप बताइए, सेबी के अध्यक्ष खुद अडानी के फंड में पैसा लगाए हुए और उसी से जो ऑफशोर कंपनीज बना के घोटाला हुआ है, जांच कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश अपने दोस्त के नाम नीलाम करना चाहते हैं। पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, और उसकी कोई जांच नहीं हो सकती।